टाटा मोटर्स ने आज अपनी टाटा नेक्सॉन और टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्च कर दी है। प्राइसेस वर अवेटेड ऑफ कोर्स ऑफ दिस कार और बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग। इनफैक्ट जो हमने कहा था एग्जैक्टली बैंग इन दैट बैंड ये गाड़ियाँ लॉन्च हो गई है। वेल, टू नो मोर अबाउट द कार और आगे के क्या है प्लान्स, क्योंकि नेक्सॉन ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन अब तक दिखाया है, क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मिस्टर शैलेश चंद्रा, ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर for passenger vehicles and electric mobility at Tata Motors. सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये so गाड़ी जिसकी प्राइस की बहुत चर्चा थी, जिसमें आपको एक रिजॉइंडर भी निकालना पड़ा था, लोग बहुत अटकलें लगा रहे थे प्राइसेस को लेकर, आज ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव और बहुत अच्छी रखी है। इसकी वजह से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इन योर सेल्स नंबर्स, इन योर बुकिंग्स? देखिए, नेक्सॉन 2017 में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, तब से आज तक इसकी सेल्स में सिर्फ वृद्धि देखी गई है। 2017 में हम लोग करीब 28,000 बेचे होंगे और पिछले साल 1,70,000 से भी ज़्यादा बेचे हैं। और 2 फाइनेंशियल ईयर ये मॉडल जो है वो टॉप सेलिंग एसयूवी रही है। न्यू नेक्सॉन जो हमने लॉन्च किया है, ये एक नेक्स्ट लेवल पर हम ले गए हैं इसकी डिज़ाइन को, which is more closer to the new age customers liking. It is more gadget looking. तो gadgetization इसकी हुई है, इसकी looks जो है modern और futuristic है। सेफ्टी अगर देखें तो इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है बहुत एनहांस की गई हैं, बहुत सारी फीचर्स एडिशनल आई हैं और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल 2 सेगमेंट ऊपर जा चुकी है। तो हर पैमाने पे जो कारण था इस नेक्सॉन ब्रांड को ऊपर जाने में, उसको हमने बहुत ही ऊपर ले गए। ओके। और हमने ये ज़रूर ध्यान में रखा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नेक्सॉन लवर्स थे, इतनी फीचर्स देने के बाद भी वो प्राइस जो है उनके बजट के बाहर नहीं जाए। तो इसलिए हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस डाली है जो कि बहुत ही अग्रेसिव है, ताकि सबको मौका मिले इस कार और इस नई टेक्नोलॉजी जो हम लाए हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, पर्सोना का कॉन्सेप्ट हमने पहली बार लाया है, तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट है और हम देखना चाहते हैं कि लोगों को ग्राहक कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और हमने बताया, ऑफ कोर्स हमने डिटेल में दिखाई है ये गाड़ी लोगों को और क्या क्या बदलाव किए गए हैं पिछले के मुकाबले। तो इन मेनी वेज ये बहुत नई है पिछले के मुकाबले। अब मैं ये जानना चाहूँगी, इसकी वजह से जो आप सेल्स में वृद्धि देखेंगे वो कितना अनुमान लगा रहे हैं और उसकी वजह से आपकी बैकएंड कितनी प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? सर देखिए, डिमांड को अभी असेस करना बहुत मुश्किल होगा। हमारा बेस एक 14,000 to 15,000 इंक्लूडिंग ईवीज इसकी बिक्री हो रही थी। जी सर। और हमारी उम्मीद है कि इससे तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, बट हमें लगेगा 3-4 महीना ये असेस करने में जी कि इसकी स्टेबलाइज डिमांड कितनी है। अभी तो डिमांड तो जैसे प्राइस अनाउंस होता है और मॉडल लॉन्च होती है, डिमांड ज़्यादा होगी। क्या नंबर है जिससे आप कहेंगे ये सक्सेसफुल रही और खुश रहेंगे कि भाई इतनी तो इसको मीट करनी चाहिए? मुझे लगता है इसको कम से कम 15-20% तो कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, बट हम देखना चाहते हैं कि कैसे कस्टमर रिस्पॉन्ड करते हैं। शायद मैं सरप्राइज हो जाऊं, ओके, या फिर एटलीस्ट तो ये कंजर्वेटिव है नंबर? नहीं, कंजर्वेटिव तो नहीं बोल सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि 3-4 महीने में पता चलेगा। ओके, तो मिनिमम 15-20% तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि शायद यहाँ से बढ़त देखनी जाएगी, जो गाड़ी को प्राइसिंग के बाद तो ऑफ कोर्स ज़्यादा समझ में आता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है इस स्पेस में, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, पिछले 2-2.5-3 सालों में हमने देखा आपकी जो लगातार मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखती जा रही है विद न्यू प्रोडक्ट्स। इसका हम मोमेंटम इसी पेस से देखेंगे, इससे ज़्यादा तेज़ देखेंगे, क्योंकि आप एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, तो प्रोडक्ट पाइपलाइन कितनी रोबस्ट है अब आपकी? देखिए, प्रोडक्ट पाइपलाइन हमारी 7 प्रोडक्ट्स की है। लास्ट हमने जो प्रोडक्ट न्यू नेम प्लेट लॉन्च किया था वो पंच किया था, 2021 में किया था हमने जी। उसके बाद अभी जो हमारी पोर्टफोलियो है 7 प्रोडक्ट की, उसमें ये पहला जो है एक मेजर हम लोग इंटरवेंशन लाए हैं प्रोडक्ट में। अब हमारी कोशिश रहेगी कि 7 प्रोडक्ट जो हैं उनमें भी हम धीरे धीरे ये इंटरवेंशन लाना चालू करें कि सारी पोर्टफोलियो जो है एकदम रिन्यू वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। तो एक तो उससे काफी डिमांड बढ़ती है। तो आप कह रहे हैं कि हैरियर अगला लॉन्च है? वो नहीं कह सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ 7 प्रोडक्ट जो है जी, वो एक सीक्वेंस में आती जाएंगी जी। वो डिपेंड करेगा कि किस
किसको कब ज़रूरत है Okay. एक फेसलिफ्ट की, उस Okay. हिसाब से हम लोग काम तो करेंगे उस उस पर पर। ज़्यादा फोकस है इस वक्त। अभी उस पर फोकस है, और हमने जैसा ऑटो एक्सपो में दिखाया कि हम लोग दोनों हम न्यू नेम प्लेट्स के साथ भी आ रहे हैं, कर्व और सियरा। सियरा, कर्व। और ईवीज में हमारी जो लॉन्चेस होंगी वो और तेज़ी से होंगी, क्योंकि हमें पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 10 प्रोडक्ट्स की लानी है, बिल्कुल। उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और ऑफ कोर्स पहले तो हमें इसको रिन्यू करना है पूरे पोर्टफोलियो को, Okay. धीरे धीरे वो भी होती जाएगी। ईवी की आपने बात की और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने आपका इसमें जो रेंज बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, उस पर भी जो आपका कांस्टेंट काम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से आगे जो ईवीज आएंगी और जो आप कॉन्स्टेंटली वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स ने तो अभी तक अच्छा प्रदर्शन दिखाया ही है। तो जैसा आपने नए नेक्सॉन में देखा, ईवी जो nexon.ev हमने लॉन्च किया है, हमारी कोशिश है कि उस कार से हम जितना ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाएँ। सबसे पहले हमारा फोकस वो है। तो अगर देखें तो आप बैटरी पैक, जो हमारी दो बैटरी पैक थी, एक मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, करेक्ट। वो साइज सेम है एनर्जी वाइज, 40 किलोवाट आवर और 30 30 किलोवाट आवर, लेकिन रेंज दोनों की बढ़ चुकी है। वो कैसे बढ़ी है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इंटरवेंशन लाया। हमारे पास 1.4 बिलियन किलोमीटर्स का नॉलेज है आज के दिन में, जिससे हम लोग क्लोजली वॉच करते थे कि एफिशिएंसीज कहाँ हम लूज कर रहे हैं, तो उनको और आपने उनको address हमने कर पूरा एड्रेस किया है। टायर्स जो यूज़ किया है वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर यूज़ किया है, एरोडायनेमिक इंप्रूव किया है कार लिया। का, Yes, yes. और सो बहुत सारी ऐसी इंटरवेंशंस आई हैं जिससे कि रेंज बढ़ी है। तो So, लोगों को range- ये समझना हाँ। चाहिए कि कंटिन्यूसली हम लोग रेंज बढ़ाएंगे, तो अगर सेम बैटरी पैक कोई लेता है तो धीरे उम्मीद कर सकता है कि हमें उनको सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको इंक्रीज रेंज मिलेगा, जैसे पुराने कस्टमर्स को मिलेंगे ये बेनिफिट्स, जो एटलीस्ट जिसमें हार्डवेयर यूज़ नहीं हुआ है। तो एफिशिएंसीज बढ़ेंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स लोगों को मिलता जाएगा, एक वो कोशिश रहेगी। और ग्लोबल ईवीज में जो आज के दिन हम देख रहे हैं, जो फीचर्स जैसे हमने इस nexon.ev में दिया, V2V, V2L, करेक्ट। सो नई फीचर्स भी हम लोग ईवीज में लाते जाएंगे, और फ्यूचर ईवीज जो हम लोग लाएंगे वो गैजेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, सो गैजेटाइजेशन, ये इसका एक तरह से प्रीव्यू है जो आपने दिखाया, और बहुत ही स्लीक इंटीरियर्स हैं, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, वो दिख रही है सर, तो उसी तरफ आपका इशारा है। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे इसलिए जानना चाहूँगी, ये कि कंपटीशन, रेंज जो बढ़ने की बात है, टेस्ला ने आपने सुनाई कितनी तेज़ी से यहाँ पर आने वाले हैं, इंडियन कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी स्पेस में अब आगे एग्रेसिव हो रही हैं। डेफिनेटली आपने ईवी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, प्रैक्टिकल बनाई ये गाड़ियाँ, अफोर्डेबल बनाई, तो अब आप इसको कैसे कंटिन्यू रखेंगे, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम देखेंगे आपको करते हुए, और क्या आप पहले होंगे जो 1000 किलोमीटर की रेंज लेकर आएंगे फॉर एग्जांपल इन योर ईवी व्हिच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव? देखिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात जीवन है। में भी प्रतिस्पर्धा तो रहती तो है। मैं बोल रहा हूँ कि उसको तो रोकना सही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए अच्छी जी, बात है जी। वो। तो वो तो जितनी कंपटीशन आए, हमें लगता है कि वो पूरी कैटेगरी को और ज़्यादा ग्रो Better कराएगी। जी। अगर आप देखिए पिछले 6 महीने में काफ़ी कंपटीशन प्रोडक्ट्स आई हैं। 6 महीने पहले मैं कितना बेचता था? 3500। आज के दिन कितना बेचता हूँ? 6500। तो कंपटीशन जो है हमेशा अच्छी आपके लिए होती बेहतर ही है। हुआ। हाँ। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि हमारा फोकस जो रहेगा, हमने जो टारगेट अपने लिए सेट किया, एस्पिरेशन सेट किया, उस पर हम लोग फोकस्ड रहेंगे। राइट। ग्राहकों के लिए हम लोग अच्छी कारें लाते रहेंगे, उसको अपग्रेड करते रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो को विस्तृत करते रहेंगे, और अगर ये काम हम अच्छे तरीके से करेंगे तो हम लोग अपनी लीडिंग पोजीशन बरकरार रखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स कितने दे रहे हैं सर इसमें? हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि अगले 5 साल में हम करीब करीब $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं इसमें, और इसकी फंडिंग भी हमें $1 बिलियन की हो चुकी है, और बाकी जो है हम कुछ जो है जैसे PLI आएगी फिर, या फिर जो इंटरनल अप्रूवल्स होंगी, उससे हम उसको फंड करेंगे। श्योर। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपने लास्ट टाइम बताया था काम चल रहा है, वहाँ पर क्या अपडेट है सर? सो चार्जिंग इंफ्रा, देखिए नेक्सॉन अगर ईवी की बात करें जो पहली हमने लॉन्च की थी जी, 2020 में, जी। अगर उस समय चार्जिंग इंफ्रा अगर याद करें तो 200-250 ऐसी हुआ करती बस, थी। हाँ। आज के दिन में ये करीब करीब 7000 पब्लिक चार्जर्स हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होम चार्जिंग, क्योंकि 95% जो हमारे 1 लाख कस्टमर्स आज के दिन में हैं ईवीज़ के, वो लोग घर पे चार्ज करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अपने कार को यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये सिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर जाने के लिए कैसे? तो देखिए, इंडिया में बहुत ही यूनिक थिंग है कि अगर यूएस और यूरोप, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो ड्राइविंग
किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट टिपिकल इंडिया में जो इंटरसिटी ड्राइव्स होती हैं वो एक 80 किलोमीटर से 210 वो किलोमीटर, रियलिस्टिक नंबर हमें ध्यान में रखना है। करेक्ट। जी, तो उसके लिए जो आज के दिन में हम जो रेंज गाड़ियों की हमने बताया वो सफिशिएंट है। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो ग्राहक हैं नेक्सॉन के, ये लोग इसको इंटरसिटी ड्राइव भी करते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत अजीब बात आपको लगेगी कि रेंज एंजाइटी की बात जो हम करते हैं हमेशा ये वो पहला ईवी बायस में नहीं होता है, नहीं होता है। वो नॉन ईवी बायस में होता है। That's क्योंकि a मैं good भी one. हाँ, That's क्योंकि a मैं good one. ईवी यूजर हूँ। जी, ये पहले 15-20 दिन हमें लगा कि शायद ये कुछ, उसके बाद जब आप बट यूज जो करने नॉन लगते ईवी हैं, है उसी को हाँ, एंजाइटी non-EV होगी, को सही बात ज़्यादा, है, जिसने yes. नहीं लिया। फेयर इनफ, उस हिसाब से आप अपनी मैनेजमेंट करते। लेकिन एक सवाल सर, जो लोग जो आज बॉम्बे जैसे शहर में आप बिल्डिंग्स में हैं, आपकी सोसाइटी है, बट वहाँ पे कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है फॉर एग्जांपल, उनको कैसे एड्रेस करें? क्योंकि कई लोग हैं जो लेना चाहते हैं बट वो कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग में है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम कैसे लें? देखिए आइडियल सिचुएशन तो इसके लिए ये है कि सोसाइटी को खुद समझना चाहिए कि ये जो चेंज है ये सबके लिए होगा, वो अब लॉक्ड इन चेंज है, मतलब लॉक्ड इन ट्रेंड है। फैक्टर इन, तो आपको आज आप डिले कर सकते हैं इस चीज़ को, बट अवॉइड, लेकिन इवेंचुअली तो आपको लाना होगा जब कंट्री और नेशन की दिशा जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ है। जी। आपने G20 में भी सुना, पॉलिसीज़ भी उधर हैं। तो हम लोग सोसाइटी से एंगेज करते हैं, टाटा पावर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो लोग एंगेज करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि रेसिडेंशियल लेवल पे हम कॉमन चार्जेस ला पाएं। एग्जैक्टली सर, वो सबसे एफिशिएंट चीज़ है। मेरी सोसाइटी में जो मैं अपनी ईवी यूज़ करता हूँ, मेरे पास कोई डेडिकेटेड चार्जिंग नहीं है, नहीं है तो आप कैसे कॉमन चार्जर्स हैं हमारी सोसाइटी में, 7 हैं, और उसमें 35 गाड़ियाँ चार्ज करते हैं हम लोग। तो सबसे एफिशिएंट तरीका है। डिमांड है, सप्लाई कम है फिलहाल, तो वो बढ़ जाए तो बेहतर तो मुझे है। लगता है वो सोसाइटीज़ में ये जागरूकता भी आ रही है, ओके और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये इसका विस्तार होता जाएगा। ओके, वंडरफुल सर, विस्तार होगा और ईवी स्पेस में भी और बढ़ोतरी देखेंगे। आप तो लीड कर रहे हैं इस वक्त इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के तौर पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट।